सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार संयुक्त लीगल टीम की तरफ से। अगर कोई साथी जुड़ पाए हों तो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। आवाज़ आ रही हो तो एक बार कमेंट करके क्लियर कर दीजिए। हर हर महादेव भाई, अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार शेयर करके क्लियर कर दीजिए। गुड इवनिंग सर भाई, अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार क्लियर कर दीजिए। एक 127 लोग जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए हर ग्रुपों में जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन से जुड़ सके और जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल भाई आ रही है। थोड़ा सा एक बार जितने भी ग्रुपों में आप लोग हों एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो। राधे राधे भैया, साउंड क्लियर। बस 2 मिनट के लिए। बिल्कुल भाई, सब कुशल मंगल है। आपका 1 मिनट का टाइम लगेगा, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, फिर से बात शुरू करती। तेज बोले थोड़ा भाई, मुद्दों को रखते हुए। सब ठीक। चलिए अब धीरे धीरे शेयर होता रहेगा, बाकी मुद्दों पर हम अपनी बात रखते रहें। बाकी जिसको जुड़ना होगा धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। 3 मुद्दों पर बात करेंगे और जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा चल रहा है, पहला तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे भर्ती को लेकर चल रहा है, दूसरा हाई कोर्ट में जो मैटर इस समय चल रहा है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो चर्चित मैटर है, सारे टीमों की नज़र जिस पे है और सारे लोग जो एक गुट बना करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, अधिवक्ता वाला। तो तीनों चीज़ आपको आज संयुक्त लीगल टीम का पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम सीधे सीधे अपने पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट मुद्दे पे जितना भी मैटर चल रहा है उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी, उसके लिए राघवेंद्र भैया ने अपने स्तर से जितना हो सकता था उन्होंने मॉडिफिकेशन फ़ाइल किया था। अपने स्तर से सुनवाई करवाना चाहते थे, सीनियर अपीयर करवाना चाहते थे। बहुत से लोग इस मैटर को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है कि जैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह का चयन इस भर्ती में नहीं होना है। उन लोगों के द्वारा ऐसा मतलब एक प्रोपोगेंडा फैला दिया गया सारे टीमों के द्वारा कि लगता था कि उसी दिन वो खुद उस केस को, अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो सिर्फ राघवेंद्र प्रताप सिंह को नौकरी मिलेगी और अच्छा होता है तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा एक माहौल बना दिया गया। खैर, उन्होंने हर स्तर से अपना प्रयास किया और कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे कि दूसरे के भरोसे पे अधिवक्ता करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सुन लीजिए, जो केस लड़ता है वो अपने दम पे केस लड़ता है, अपने आप पे अधिवक्ता उतारने की क्षमता होती है, किसी दूसरे के भरोसे पे केस नहीं लड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसका थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं और आपके द्वारा सहयोग किए जाने पे भी वो रास्ता वहीं जाता है जहाँ आपको जाना है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो रास्ता पे चलने के लिए मदद करने के अलावा गड्ढे खोदने का काम किया आप लोगों ने, तो उसके लिए धन्यवाद। आप लोग जिस स्तर से लगे हुए थे कि सुनवाई ना होने पाए, महाकाल को भी शायद वही मंजूर था और सुनवाई उस दिन नहीं हो पाई। लेकिन मॉडिफिकेशन फाइल है, 14 तारीख की डेट में टैग है। अब उस मॉडिफिकेशन का क्या महत्व होगा आगे आप लोगों को, उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ये सिलसिलेवार हम बताते हैं कि जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है। दूसरा है, अधिवक्ता के बारे में भी बोलेंगे, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए। दूसरा है, एक मैटर था, ऋषभ मिश्रा की याचिका थी उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के। इस याचिका को बार बार फाइल किया गया, विड्रा किया गया, फाइल किया गया, विड्रा किया गया। मतलब जब ये लगने वाला होता था तो इसको विड्रा कर लिया जाता था।
इसलिए कि इसको मतलब एक पर्टिकुलर बेंच में ले जा कर के मामले पे कुछ आदेश करवाया जाए, और उसी के तहत इसको किया गया। अमिता त्रिपाठी का सेम मैटर खारिज हो चुका था, उसी के आधार पे ये याचिका भी खारिज हुई, लेकिन इसमें डायरेक्शन दे दिया गया और माननीय डबल बेंच को 2 महीने में मामला निस्तारित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्शन कर दिया। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से उत्तर कुंजी मुद्दा खारिज कर दिया गया। उसके बाद से तीसरा मुद्दा, मतलब सिलसिलेवार एक हमारा मॉडिफिकेशन था। दूसरा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में लगा था ऋषभ मिश्रा वाला था। तीसरा मुद्दा लगा हुआ था एक बीएड के लिए आज के लिए। ये मुद्दा 14 तारीख को टैग कर दिया गया है। इसमें उनके तरफ से अधिवक्ताओं ने जूनियर अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, कोई भी सीनियर अधिवक्ता नहीं था, उन्होंने पक्ष रखा और मामले को उठा के टैग कर दिया गया। एक चीज़ सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आज तैरी की, जो मैंने पोस्ट कर दिया था कि 14 जुलाई को टैग करते हुए और संभावना है 15 जुलाई को सुनवाई हो, तो ललित सर ने जब बोला कि मामले को 14 तारीख को टैग किया जाता है और 14 को इसको सुनेंगे, तो पीएस पटवालिया सर ने बोला कि सर आपकी बेंच 14 तारीख को नहीं है, आप अल्टरनेट पे बैठते हैं। तो उन्होंने बोला रजिस्ट्रार से कि मतलब इसको हम लगाते हैं नेक्स्ट डे में 15 तारीख में। तो उस पर पटवालिया सर ने ये ऑब्जेक्शन किया कि सर 15 को हमारा दूसरा मैटर लगा हुआ, हम अपीयर नहीं हो पाएँ। तो उस पर ललित सर ने बोला कि नहीं, हम 15 को इस मैटर को सुनेंगे ही। तो उम्मीद करते हैं अब काज लिस्ट आ जाए, तो जहाँ तक संभावना है 15 को लिस्ट हो या 14 को, तो ऑलरेडी लिस्ट है मैटर, तो 14 या 15 दोनों के लिए मानसिक स्थिति आप लोग बना के रखिए। तीसरा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, और कल की ही बात बता देते हैं, हाई कोर्ट वाले मैटर में। जी बिल्कुल, कुछ लोग 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, वकील कौन होगा और दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में क्या मैटर हुआ। तो धीरे धीरे सारे पॉइंट पे आते हैं, इतना ज़्यादा चिंतित ना होइए। वकील भी बताते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में क्या हुआ वो भी बताते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में 2 मैटर इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चित मैटर है, पहला है कि ATRE 2019 को रद्द कराने के लिए याचिका श्रीमती नूतन ठाकुर मैम के द्वारा पड़ा हुआ है, और उनका कहना है कि भर्ती में धांधली हुई है, इस आधार पर भर्ती को रद्द कर दिया जाए। हालांकि इसमें अभी AG महोदय बहस करेंगे, इसलिए मामला टल गया। AG महोदय जब अपना पक्ष रखेंगे, सरकार काउंटर रखेगी, उसके बाद वो कुछ स्थितियां हैं। संयुक्त लीगल टीम का उस पर भी पूरा नज़र है कि किसी भी तरीके से इस केस में कुछ भी उल्टा सीधा ना होने पाए, उसकी आज एक वानगी आप लोगों को देखने को मिल गई होगी, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग द्वारा स्टेटस को लगा दिया गया इस भर्ती पे। 69,000 शिक्षक भर्ती पे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग द्वारा एक तरह से स्टेटस को लगा दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैलाया गया कि इनके पास ये अधिकार नहीं है, ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं आता है। तो भाई, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं आता है तो एक संस्था ऐसे किसी को लेटर जारी करके और उस भर्ती प्रक्रिया पर स्टेटस को जैसी स्थिति नहीं लगाएगी। इस चीज़ को आप लोग भी समझ जाइए और मर्यादा में रहते हुए किसी संस्था के ऊपर टीका टिप्पणी या किसी अधिवक्ता के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचिए। ये बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता है कि आप किसी अधिवक्ता पर, किसी संस्था पर टिप्पणी करें, और आप करेंगे तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उस मैटर में किसी भी तरीके से दंडित हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से आप लोग ये नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को पूरा अधिकार था, उन्होंने स्टेटस को लगाया। हम और राघवेंद्र भैया आज वहाँ पे गए थे, पूरी चेन लिस्ट, और उसके साथ साथ सरकार द्वारा जो काउंटर 6 तारीख को दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस काउंटर की कापी ले जा कर के हमने उपाध्यक्ष महोदय को दिखाई। एक एक चीज़ पे वो संतुष्ट हुए। हमने सीधा सीधा स्पष्ट उनसे इस मुद्दे पर बात रखी कि सर, पूरे रिज़ल्ट में ये सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा या PNP द्वारा जो डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देश की सबसे बड़ी संस्था में जो डाटा दिया गया है, उसके अनुसार जो सामान्य कैटेगरी में, मतलब अनारक्षित में, वो जनरल वगैरह कुछ नहीं, अनारक्षित में जो कोई भी किसी प्रकार का उस पर आरक्षण नहीं लागू होता है, ऐसे सिर्फ 36,614 अभ्यर्थी मात्र सफल हुए हैं 1,46,000 में।
आप लोग खुद समझ सकते हैं कि टोटल सफल कैंडिडेट जो हैं उसके सिर्फ 53%, 69,000 का 50% अनारक्षित सीट है और सिर्फ 53% ही अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में पास हुए हैं। तो उतने अभ्यर्थी ही नहीं थे कि मतलब आरक्षित और अनारक्षित वाले मैटर में कुछ बवाल हो पाए। सीधे सीधे उपाध्यक्ष महोदय ने बोला कि हमारे पास कुछ डाटा आया है, ये डाटा गवर्नमेंट अपने काउंटर में आकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद क्लियर कर दें, हम तुरंत अनुशंसा कर देंगे, भर्ती खुल जाएगी। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से भर्ती को रोकने की कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये भर्ती नियम कानून के दायरे में हो, आरक्षण संबंधी कोई भी खिलवाड़ इस भर्ती में ना हो, जो कि उनका दायित्व था। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए वो चीज़ें की। राघवेंद्र भैया ने एक एक पॉइंट करके उनके सामने सारी चीज़ें रखी कि सर टोटल जो रिज़ल्ट आया है उसका सिर्फ 53% ही अनारक्षित पास हुआ है, बाकी के लोग आरक्षित श्रेणी में पास हुए हैं। उसके बाद से जो चयन हुआ है, अगर वो पूरा चयन भी हो जाए सर तो भी 25% ही चयन हो पाया है। तो कहीं से भी सर आरक्षण नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। 36,614 में सामान्य भी पास हुआ है, मतलब जनरल भी पास हुआ है, ओबीसी भी पास हुआ। ये 36,614 ऐसे हैं जो अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ को क्रॉस किए हैं, यानी 97 नंबर 97 से ऊपर नंबर लेकर के आए हैं। इन्होंने अपना इसमें जनरल भी है, इसमें ओबीसी भी है, इसमें एससी भी है, इसमें एसटी भी है। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि जब ये चीज़ें मतलब सब मिला के ये सफल हुए हैं, तो बहुत से जनरल लोग इसमें बाहर हो गए हैं, तो बहुत से जनरल का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो कहाँ से ये मामला आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये दिक्कत थी। मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आयोग उस पर संज्ञान लेते हुए पूरी चयन सूची को पारदर्शिता के साथ फिर से उस पर कार्रवाई करेगा और फिर से चयन सूची आएगी। लेकिन हमारे द्वारा दिखाए गए साक्ष्यों से वो लगभग संतुष्ट थे और उन्होंने बोला कि बस अगर अपर मुख्य सचिव ये चीज़ ला करके हमको ऑफिशियली देते हैं तो हम इस मुद्दे पर कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 36,614 जो है वो सिर्फ जनरल है। भाई सरकार का काउंटर उठा के पढ़ लीजिए, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने आता हो तो सरकार का काउंटर उठा के पढ़ लीजिएगा, वहाँ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, या जिसे पढ़ने आता होगा उससे जाके पढ़वा लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 14 जुलाई को सारी टीमें अपने अपने सबसे बेहतरीन अधिवक्ता लेकर के आए। उम्मीद है सब लोग अपने बेहतरीन अधिवक्ता लेकर के आएंगे। बहुत से लोगों को हमारे संयुक्त लीगल टीम के अधिवक्ता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको भी बता देते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिवक्ता का नाम भी आप लोगों के सामने शायद कुछ देर बाद आ जाएगा, पोस्ट के माध्यम से राघवेंद्र भैया के वाल से आ जाएगा। अब आते हैं, एक और मैटर लगा है चयन सूची रद्द में। तो सीधे सीधे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने के उपाध्यक्ष ने ये बात बोली है कि हम यहाँ से अनुशंसा करेंगे, उसके बाद अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो कोर्ट में भी किसी मैटर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और कोर्ट में भी सरकार वो डाटा रख सकती है और हमारा अनुशंसा पत्र रख सकती है और ये मैटर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अधिवक्ता के लिए। सबसे ज़्यादा जो इस समय माहौल बना हुआ है, 3-4 दिन बाद सुनवाई होनी है, अधिवक्ता कौन है? संयुक्त लीगल टीम की तरफ से आपसे वादा किया गया था कि संयुक्त लीगल टीम किसी एक इंसान की टीम नहीं है, इसमें सारे बैचों का समावेश है, सारे सीनियरों का समावेश है, सारे कैटेगरी का समावेश है और उसके बाद सारे लोगों को, उसके बाद थोड़ा सा अपने जानकारी का दायरा बढ़ा लीजिए। जनरल मीन्स यूआर नहीं होता, यूआर में सारे कैटेगरी आते हैं, तो थोड़ा सा अपना जानकारी का दायरा बढ़ा लीजिए। अब आते हैं अधिवक्ता पे। तो अधिवक्ता का नाम तो नहीं हम आपके सामने अभी ले रहे हैं, लेकिन इतना बोलेंगे कि संयुक्त लीगल टीम की तरफ से अधिवक्ता फाइनल हो चुका है और थोड़ी देर बाद उस पर फाइनल मुहर जैसे ही लग जाएगी, टोकन मनी कुछ देर में हम दे देंगे। अगर ये स्थिति हो जाती है आज रात में या कल सुबह तक, आपके सामने संयुक्त लीगल टीम के अधिवक्ता की पोस्ट राघवेंद्र भैया के बाल से आ जाएगी। उसके बाद आप लोग उसका वो कर सकते हैं।
कुछ लोगों को ये है कि अधिवक्ता होंगे कौन, तो इतना कहेंगे कि भारत के टॉप 10 अधिवक्ता में से एक अधिवक्ता को हम उतारने जा रहे हैं। हमारे वकीलों का पैनल अब की ज़बरदस्त होगा और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो वो अधिवक्ता आपको एशिया के भी टॉप 10 अधिवक्ताओं में नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि अब अधिवक्ता से संबंधित आप लोगों की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता जो होगा वो 100% टॉप 10 अधिवक्ताओं में से एक है। भारत सरकार के अंग भी रह चुके हैं और मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। थोड़ा सा सर्च करिए, बाकी राघवेंद्र भैया के वॉल पे देखते रहिए। हो सकता है अभी कुछ देर बाद उनके वॉल से अधिवक्ता का नाम अनाउंस कर दिया जाए। वकीलों का पैनल कुछ लोग सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुन लीजिए। हमारे अमित सर एओआर हैं और सीनियर अधिवक्ता विनय नवारे जी हैं। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अब तक की हुई सारी सुनवाइयों में हमारी तरफ से, संयुक्त लीगल टीम की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अपीयर हुए हैं और किसी भी डेट पर हम ये कोताही नहीं करेंगे कि सीनियर अपीयर ना हो और अपना मुद्दा दमदारी से ना रखा जाए। अब अधिवक्ताओं के पैनल में विनय नवारे सर हमारे रहेंगे। दूसरे जो हम टॉप 10 अधिवक्ता भारत से ला रहे हैं वो भारत सरकार का भी अंग रह चुके हैं। भारत सरकार में अब जो सबसे बड़ा पद होता है शायद उससे रिलेटेड रहे हों, वो सारा उनके वॉल से देख लीजिएगा। तीसरा मुद्दा है कि वो एशिया में भी आप देखेंगे तो टॉप 10 में उनका नाम पाएंगे। और इस पैनल के साथ हम कोशिश करेंगे कि 14 तारीख से पहले एक बेहतरीन पैनल की लिस्ट आपको संयुक्त लीगल टीम के सभी सदस्यों के वॉल पे दिख जाएगी। किसी भी प्रकार से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने साथ दिया है तो आप सामने आइए। भाई कुछ लोग बोल रहे हैं हरीश साल्वे, हमारे पास उतने का सहयोग नहीं था कि हम हरीश साल्वे कर सके, लेकिन आपने जितना सहयोग किया है उसके तहत टॉप 10 अधिवक्ता हम लेकर के, टॉप 10 में से एक अधिवक्ता लेकर के हम आपके सामने 14 जुलाई को बेहतरीन तरीके से पैरवी करेंगे। 14 तारीख को जो केस का सिनेरियो बन रहा है, जो अब तक के सुनवाई में टिप्पणी की है माननीय ललित सर ने, उसको भी एक बार आप लोग सुन लीजिए। ललित सर के द्वारा आज पटवालिया सर ने बहस करते हुए ये बोला कि सर 14 तारीख को हम नहीं रहेंगे, 14 तारीख को आपकी बेंच नहीं है, 15 को लगा दीजिए। अरे 15 को आपकी बेंच है तो 15 को हम अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने बोला 15 को हम इस केस को फाइनल करेंगे। आज भी बोला उन्होंने फाइनल करेंगे, इससे पहले भी उन्होंने बोला फाइनल करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें लगता है कि सारे अधिवक्ताओं को तैयार रहना चाहिए कि जब भी हो बेहतरीन तरीके से वार किया जाए और 2 बातों पे बहस होगी। इतने ज़्यादा सीनियर अधिवक्ता उस मामले में अपीयर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बोले हैं कि हम फाइनल बहस करेंगे। अगर फाइनल बहस नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दे पे बहस होगी, एक सरकार की मॉडिफिकेशन, एक राघवेंद्र प्रताप सिंह की मॉडिफिकेशन। 2 ही मॉडिफिकेशन पर बहस होगी। अगर पूरे मुद्दे पर बहस नहीं होती है, सरकार कोर्ट ये बोलती है कि हम इसको रेगुलर हियरिंग पे लगाते हैं, तब तक के लिए हमारा प्रयास होगा, सरकार का प्रयास होगा। 2 मॉडिफिकेशन पड़ा है कि सर आप 9 जून के आदेश को मॉडिफाई कर दीजिए जिससे ये भर्ती शुरू हो सके। 9 जुलाई के आदेश को मॉडिफाई कर दीजिए जिससे ये भर्ती शुरू हो सके, बाकी आप मुद्दा सुनते रहिए। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। आज तैयारी को अंतिम अंजाम दे दिया गया है। कहीं से भी भर्ती के लिए हर वो काम करेंगे जहां से भर्ती रुकेगी। उम्मीद करते हैं 14 को भर्ती सुप्रीम कोर्ट के चंगुल से निकाल करके नियुक्ति पत्र की तरफ बढ़ेगा। इसी के साथ बाकी आप लोग ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग संयुक्त लीगल टीम का हेल्पलाइन एक पोस्टर चल रहा है, एक पेज चल रहा है, उस पर आप लोग सहयोग करते रहिए। और अगर आप लोगों ने सहयोग अभी किया तो एक और बेहतरीन सीनियर अधिवक्ता हम और इंगेज कर सकते हैं। आपके सहयोग पे पूरा डिपेंड करेगा। अगर आपने सहयोग किया तो विनय नवारे सर दूसरे अधिवक्ता फाइनल हो चुके हैं हमारे। आपने सहयोग किया तो तीसरे अधिवक्ता भी हमारे पैनल में 14 तारीख को आपके सामने उतरते हुए दिखाई देंगे। सब कुछ आपके सहयोग पर डिपेंड करेगा।
आपके द्वारा दिए गए सीमित संसाधन में टीम ने इस कोरोना जैसे महामारी में घर से आकर के दिल्ली में बेहतरीन काम करने का जितना हो सकता था उतना प्रयास किया। लोगों के द्वारा बरगलाया जा रहा है कि संयुक्त लीगल टीम ऐसा कर रही वैसा कर रही है। एक बात बस अपने जहन में बैठाए रहिएगा, टीम का नेतृत्व राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी कर रहे हैं। उनके नाम से सारी याचिकाएं हैं। उनके द्वारा, वो 2013 बैच के सीनियर हैं हमारे, और वो इस केस में घर छोड़ के दिल्ली में पड़े हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चयन सूची को बचाया जाए और भर्ती को शुरू कराया जाए। कहीं से किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं की जाएगी। इसी के साथ अन्य कोई मुद्दा हो आप पेज पर आकर के अपने प्रश्न रख सकते हैं। संयुक्त लीगल टीम के सदस्यों से आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। बाकी के लिए भाई कुछ लोग बोल रहे हैं, कोई आलोक चौरसिया जी हैं, 35,000 का अधिवक्ता है नवारे। 35,000 में अगर तुम एक AOR करके ला दो भाई मेरे, या अपने किसी भी आकाओं से ये बोल दो कि 35,000 में एक AOR सुप्रीम कोर्ट में करके और उनके में दम हो तो एक रसीद वायरल कर दे। बस एक रसीद वायरल कर दें कि हम 35,000 में एक AOR किए हैं तो हम मान जाएं। अरे झूठ उतना ही बोला जाता है जितना पच जाए। 35,000 में अधिवक्ता करने, गजब हाल है भाई। आप लोगों की मानसिकता को सलाम करते हैं। 35,000 में आप ले करके आइए। और जो ये कमेंट कर रहा 35,000 के अधिवक्ता हैं, तो आके भाई मेरे 35,000 में तुमको 10 बार दूंगा, आके उनको एक बार अपीयर करवा दो तुम मुझे। मैं 70,000 देने को, 1.5 लाख देने को तैयार हूँ। एक बार अपीयर करके दिखवा दो। फालतू का मुद्दा लेकर के चले जाते हैं भाई। सबको पता है किसके अधिवक्ता कितने के थे। तो ये चीज़ किसी के टीका टिप्पणी करने से बढ़िया है अपने घर में झांक लीजिए ना कि आपके अधिवक्ता कितने के हैं और कैसे अधिवक्ता लेकर के 14 को आ रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परेशान ना हो कोई। उतना ही किसी पे आरोप लगाइए जितना सहने लायक हो। 35,000 में चले हैं सीनियर करवाने। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट के लिए आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। ललित सर 14 तारीख, भाई 14 तारीख को ललित सर रहेंगे या नहीं, वो थोड़ा सा अल्टरनेट वो बैठते हैं, तो 14 को लगभग 90% उनकी बेंच नहीं बैठेगी। बिल्कुल भाई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया जो 35,000 में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ला रहे हैं। याची सूची भाई 14 तारीख से पहले सभी याचियों को याची लिस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी याची परेशान ना हो। राघवेंद्र भैया देखिएगा कौन है। चलिए ठीक है, इसी मुद्दों के साथ लाइव वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शेयर कर दीजिएगा। कोई भी समस्या हो आप लोग संयुक्त लीगल टीम से संपर्क कर सकते हैं। याची आप लोग अभी भी बन सकते हैं। 15 तारीख तक याची लिस्ट, शारदा प्रसाद मिश्रा जी, याची लिस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए नमस्कार सभी लोगों को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना में बचे रहिए। यहाँ पे हम लोग हर मुद्दे के लिए मुस्तैद हैं। 14 तारीख को हो सकता है विजय लेकर के आएँ। धन्यवाद।